सो हाउ इट्स पॉसिबल कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो 46,000 ईयर्स पहले डीप आइस में फ्रोजन था, सो उसको 46,000 ईयर्स के बाद उसको जब रिहाइड्रेटेड किया गया तो मूवमेंट देखने को मिली, लाइक दे आर अलाइव, दिस क्रीचर्स आर अलाइव। तो भाई जो 46,000 ईयर्स के बाद रिवाइव कर पाए, भाई कैप्टन अमेरिका को टक्कर देने आ रहे हैं ये लोग। समझते हैं कि ये जो मैकेनिज्म है ये होता कैसे है, किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और आखिर इसका रोल क्या है। तो ये एक तरह का मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोबायोसिस। तो क्रिप्टोबायोसिस जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। क्रिप्टोबायोसिस जो मैकेनिज्म है वो आपको बैक्टीरिया, फंगाई, एनिमल्स, इंसेक्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पहली बार नहीं क्रिप्टोबायोसिस देखा गया, बट क्रिप्टोबायोसिस का नेचर जो कि इतने ज्यादा 46,000 ईयर्स तक रहा और उसके बाद भी एक्टिवेट हो गया, इट्स शॉकिंग। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस एक तरह का फ्री एक्सेस जर्नल होता है, वहाँ कुछ साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया। तो हुआ ये कि 5 पहले कुछ साइंटिस्ट जो फिजिको केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल साइंस रशिया के थे, परमाफ्रोस्ट पे रिसर्च करने गए, एक्सकेवेशन करने गए। साइबेरिया परमाफ्रोस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक जियोग्राफिकल लोकेशन है जहां आइस एज प्लीस्टोसीन एरा के रिसर्च आज भी चलते हैं। कहीं बर्फ के नीचे कुछ दबे तो नहीं है, डीप आइस के नीचे आखिर है क्या, तो वहाँ एक्सकेवेशन करते हैं। तो इसी तरह कुछ साइंटिस्ट यहाँ से गए, सॉइल साइंस के रशिया वाले। वहाँ जाने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सकेवेशन किया, सॉइल सैंपल कलेक्ट किया एनिमल बरो के अंदर 40 मीटर डीप इनसाइड, वर्म्स मिले, माइक्रोस्कोपिक वर्म्स मिले। ठीक, अब हुआ क्या, उस माइक्रोस्कोपिक वर्म को रेडियो कार्बन डेटिंग किया गया। ठीक, रेडियो कार्बन डेटिंग से ये होता है कि हमें एज पता चल पाता है कि कितना साल पुराना है ये वर्म या माइक्रोस्कोपिक एनिमल। तो वहाँ से नहीं पता चला, उस वो जो वर्म था उसके साइड में कुछ प्लांट के रिमेन्स थे, उस प्लांट के रिमेन्स को डेटिंग किया गया, तब पता चला कि वो 46,000 ईयर्स का है और उसके हिसाब से पता किया कि ये माइक्रोस्कोपिक वर्म से 40,000 ईयर्स का ही होगा। इसमें ये पूरा ख्याल रखा कि किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो पाए। तो एक रिसर्चर्स ने क्या किया कि उन्होंने उस पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स डाले। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स डालने के बाद क्या हुआ कि वो जो निमाटोड था वो रिवाइव कर गया और यही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। और कुछ क्या हुआ कि इसको फर्दर एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि हमें चेक करना होता है कि ये जो माइक्रोस्कोपिक वर्म है, ये जो निमाटोड है, ये आपका नॉन स्पीसीज है कि अननोन स्पीसीज है। तो इसको फर्दर एनालिसिस करने के लिए जर्मनी के एक लैब में लगाया गया, वहाँ उसका जेनेटिक एनालिसिस किया गया, मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। ठीक, तो जेनेटिक एनालिसिस से पता चला कि ये तो एक नोवेल स्पीसीज है, मतलब ऐसा स्पीसीज तो देखा ही नहीं गया है। तो इसको उन्होंने एक अलग स्पीसीज बना दिया, क्योंकि ये कोलिमिना रिवर के आसपास पाया गया था, तो इसको भी उसी के नाम से कोलिमेनिस बना दिया गया। उसका नाम, स्पीसीज का नाम कोलिमेनिस रख दिया गया, ऐसा किया जाता है। तो उस जो जीनस था वो पेनेग्रोलेमस था, जो निमाटोड का ही एक जीनस होता है। अब रिसर्चर्स ने पता किया कि चलो यार ये तो निमाटोड है, तो ऐसा तो नहीं है ये पहला निमाटोड है, ऐसे बहुत सारे निमाटोड ऑलरेडी पाए जाते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस निमाटोड है जिसको बोलते हैं सी एलिगन, सिनोरैबिडिस एलिगन्स। ये एक तरह का फ्री लिविंग निमाटोड होता है और ये एक तरह का मॉडल निमाटोड है। तो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी इस मॉडल निमाटोड को जीनोम सीक्वेंसिंग कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से इसको कंपेयर किया गया, तो देखा गया कि ये भी सेम मैकेनिज्म फॉलो करता है जैसे कि सिनोरैबिडिस एलिगन्स भी क्रिप्टोबायोसिस फॉलो करता है, बट वो 1.5 ईयर्स के लिए ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ठीक, बट ये जो निमाटोड है ये तो 46,000 ईयर्स तक क्रिप्टोबायोसिस हो गया, तो इट्स शॉकिंग। अब ऐसा नहीं है कि ये निमाटोड में पहली बार हुआ है, जैसा मैंने बोला सिनोरैबिडिस एलिगन्स के अंदर डॉगर लार्वा होते हैं, उसकी अप्रोक्सीमेटली 1.3 ईयर्स के आसपास उसकी क्रिप्टोबायोसिस शो की गई है। प्लेक्टस मुराई नाम का एक निमाटोड होता है जो अंटार्कटिक स्पीसीज है, वहां भी क्रिप्टोबायोसिस शो किया गया। 25.5 ईयर्स के बाद ये निमाटोड सर्वाइव कर गए। नाम का एक पोलीहिप्नस नाम का एक स्पीसीज है, इसमें 39 ईयर्स ऑफ डेसिकेशन देखा गया कि भाई ये फिर से सर्वाइव कर पाए। ठीक, तो कहने का मतलब दीज आर नॉट द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिसपे हमने आर्टिकल पढ़ा था कि ज़ॉम्बी वायरस जो स्पीसीज हुआ था वो भी साइबेरियन परमाफ्रोस्ट से पता चला, बट वो 48,500, बट वो वायरस था, ये निमाटोड है। और निमाटोड क्या होता है, निमाटोड एक तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। कभी-कभी आप देखोगे कि गंदा पानी पीने से गांव में देखा जाता है कि बच्चों को कभी पेट में दर्द होने लगता है। इट्स बिकॉज जब वो कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हैं तो ये निमाटोड उसी के थ्रू, वाटर के थ्रू हमारे गट में चले जाते हैं और वहाँ क्या होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत सारे अंडे देते हैं और वहाँ से बहुत सारे लार्वा निकलते हैं और वो क्या हो जाते हैं, पैरासिटिक हो जाते हैं। जिसका एग्जांपल था एस्कारिस लुब्रिकोइडिस टाइप के निमाटोड होते हैं। इनके पास ना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ये हर तरफ फैले हुए होते हैं। दे आर यूबिक्विटस इन नेचर, हर तरफ फैले हुए रहते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। ये एनिमल सेल है, इकोरियोटिक सेल है, जो हम ह्यूमंस हैं हम भी इकोरियोटिक सेल से बने हुए और हम भी मल्टीसेलुलर हैं। तो इसलिए टेस्ट करना पड़ता है, मेडिसिन को टेस्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले डोर पे ही ज्यादा रहता है, जैसे कि पहले ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे भी रिसर्च किया गया था। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई है, उसका 1 वीक लाइफ साइकिल है। उसी तरह सिनोरैबिडिस एलिगन्स फ्री लिविंग निमाटोड है, इसका तो 3.5 डेज का ही लाइफ साइकिल में कंप्लीट हो जाता है। उस क्रिप्टोबायोसिस जो मैकेनिज्म है ये ऑपरेट किस कारण हो पाता है, ट्रेहलोज शुगर के कारण। अब तो समझते हैं ट्रेहलोज शुगर क्या है। तो ट्रेहलोज शुगर एक तरह का नेचुरल कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्रेट होता है और ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना रहता है और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही रिस्पांसिबल होता है कि बैक्टीरिया के अंदर भी ये पाया जाता है, फंगस के अंदर भी पाया जाता है, निमाटोड, इंसेक्ट्स, एनिमल सब के अंदर पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किससे, डिहाइड्रेशन और फ्रीजिंग से। इस फील होता है जब उसको डिहाइड्रेशन फील होती है या वाटर बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया सडनली, तब ये क्या होता है, ट्रेहलोज क्या करता है, उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो साइबेरियन परमाफ्रोस्ट पे तो टेंपरेचर माइनस में रहती है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है वो नीडल बन जाती है। बहुत क्या करते हैं कि कभी-कभी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, पियर्स कर देंगे। जब सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पियर्स करेंगे तो अंदर का पूरा साइटोप्लाज्म डिस्टॉर्ट हो जाता है। जब पूरा का अंदर साइटोप्लाज्म में डिस्टर्ब हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी उस सेल की। तो बेटी हमारा जो होता है सेल का वो कहाँ चलता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म एक बार खत्म हो गया तो बाकी सेल रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है, उससे वैसे भी नहीं रहता, मर जाता है। तो साइटोप्लाज्म डिस्टॉर्ट हो गया। अब ये ट्रेहलोज शुगर क्या करता है, जब भी देखता है कि ऐसा क्रिस्टल्स होता है तो ये ट्रेहलोज शुगर क्या करता है कि सेल के बाउंड्री पे क्या करता है, एक तरह का सॉफ्ट मेम्ब्रेन बना देता है जिसको बोलते हैं ग्लासीमेट्रिस। तो ट्रेहलोज क्या होता है कि स्पेशल शुगर होती है जो कि वाटर को आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट करने से रोक देती है अराउंड द सेल। ठीक, सो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स हो गए, मेम्ब्रेन हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सारे के सारे टाइटली प्लेस रहते हैं, पैक रहते हैं साइटोप्लाज्म के पास। प्लस और मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होता है कि एक लोकेशन पे टाइटली प्लेस रहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है मेम्ब्रेन के साथ और प्रोटीन के साथ, और ये क्या करता है कि पूरे जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन करके रखता है। इसके कारण क्या होता है कि ट्रेहलोज के अंदर वाला जो मटेरियल सारा होता है जो कि पूरा सेल होता है वो सब आपका प्रोटेक्टेड है। तो बायोसिस का मतलब होता है ये एक फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है जिसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टोटली क्या होते हैं कि उनकी पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है और ये दे आर, और उसको आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो ये इसीलिए हो पता है क्योंकि ट्रेहलोज जो मॉलिक्यूल्स है वो ग्लास मैट्रिक्स फॉर्म करता है और अंदर के जितने भी मटेरियल होते हैं वो सब सॉलिड होकर एक जगह इंटैक्ट होते हैं। ठीक, अब हुआ ये कि ये जो निमाटोड पे जैसे वाटर डाला गया ये एक्टिवेट हो गया, अब सारे एंजाइम्स एक्टिवेट हो गए और अचानक ये एक्टिविटी शो करने लगा। ऐसे सेल भी हो सकते हैं फ्यूचर में, जितने भी हम कोई सेल है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। भाई जब एक सेल 46,000 ईयर्स के बाद पूरा ऑर्गेनिज्म में मूव करने को मिल गया तो क्यों ना एक सेल हम रख सकते हैं, तो सेल के भी हम रख सकते हैं। इसके हिसाब से अब साइंटिस्ट धीरे-धीरे रिसर्च करके एनिमल्स पे भी आ सकते हैं। हू नोस, भाई कैप्टन अमेरिका 70 ईयर्स तक रहा।